लिखा हुआ है, तो एक विषय आने वाला है और वह है हाँ हाँ भाई, घड़ी कहाँ गई? यहाँ रख दो। घड़ी देखता रहूँ। कितनी देर तक लेना है? 1 घंटा तो बहुत हो जाएगा, बच्चे थक जाएंगे, सुबह से थक गए होंगे। बच्चों को नींद आएगी, जैसे ही नींद आएगी मैं छोड़ दूंगा। इसलिए जैसे ही बच्चों को नींद आए, वो थक जाए ना सुनने से, तो आप सो जाना, ठीक है? आइए, बस बेटे हो गया, फॉर्मेलिटी बहुत हो गई, बैठ जाओ। एक बार फोटो खींच के बहुत है, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आप ही आ जाइए, आइए आइए, बैठ जाइए, कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके बैठिए। मैंने इस देश में गद्दारों को बहुत देखा। राष्ट्रभक्त ढूंढने निकला था, लेकिन मिले गद्दार। आइए, मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप गद्दार नहीं बनेंगे। आपको गद्दारी अच्छी लगती है? आपको गद्दारी अच्छी लगती है? गद्दारी नहीं करेंगे? देखता हूं, अब ट्रेस आउट करता हूं, ट्रेस आउट। जरा आप सोचो, जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार भारत में विचरण कर रहे थे गांव में, एक गांव में जाकर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, आप कहां रहते हैं? तो लोगों ने कहा भारतवर्ष में। नेहरू जी ने पूछा, भारतवर्ष का मतलब समझते हैं आप? अभी इतना समय नहीं तो मैं तो आपसे पूछता, भारतवर्ष का मतलब क्या है? आप यही कहेंगे, वो एक नक्शा एक नक्शा जिसमें हम रहते हैं। भारतवर्ष का मतलब केवल जमीन नहीं है। ध्यान रखना, भारतवर्ष, भारतवर्ष पढ़ा होगा आपने, भारतवर्ष। वर्ष बहुत बड़ा शब्द है। पहले भारत का मतलब होता है भा, माने जब ज्ञान की सेवा करता है, सरस्वती की उपासना करता है, उसको कहते हैं भा। और रत का मतलब होता है जो आनंद करते हैं, जो ज्ञान की उपासना करके आनंद करे, ज्ञानानंद स्वाभाविक मस्त आनंद ले, उसका नाम है भारत। वर्ष का मतलब थोड़ा बड़ा है। वर्ष का मतलब एक अर्थ होता है भूमि। वर्ष का मतलब एक होता है भूमि, लेकिन भूमि में केवल भूमि नहीं होती, पहाड़ भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, वायु भी होती है, आकाश भी होता है, यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ की रहने वाली संस्कृति होती है। यदि आप गद्दारी नहीं करेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं, हम अपने देश के पानी को गंदा नहीं करेंगे। जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हमारे देश के पानी में, नदियों में केमिकल घोल के छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं देश में जो कपड़े बनाती हैं, और सारा केमिकल का पानी नदियों में छोड़ देती हैं। और नदियों का पानी, अभी कल आपने पढ़े, आज का अखबार पढ़ लीजिए, कुएं में, खेत में, कुएं में पंप डालने के लिए किसान उतरा और दम घुटने से मर गया। 3 जने उसकी मदद करने उतरे, वो भी मर गए, 4 लोग एक साथ मरे। आखिर उस कुएं में गड़बड़ क्या हुई होगी? नदियों में लाखों मछलियां मर जाती हैं, आखिर गड़बड़ कहां हुई होगी? इसका मतलब किसी ने पानी को प्रदूषित किया है। अब आप समझ गए होंगे, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन करने वाले जो भी लोग होंगे, वे देश के गद्दार, वे हमारी खेतों की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। अब खेतों की ऊर्जा में आप ज्यादा समझ सकते हैं, आप गांव के बच्चे हैं सारे के सारे, आप खेतों की ऊर्जा को समझ सकते हैं। हमें तमाम दवाइयां डालनी पड़ रही है, गद्दारी में से आई ये चीज। देश की भूमि इतनी उपजाऊ थी, पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि हमारी थी। सारे विश्व को अनाज हम देते हैं, हमारे पास इतना अनाज होता है, एक वर्ष में इतना अनाज होता है। एक वर्ष में पता है आपको कितना अनाज होता है? कि यदि एक बोरी के ऊपर दूसरी बोरी, तीसरी बोरी ऐसे रख दी जाए तो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे हम। इतना गेहूं भारत में पैदा होता है, इतना अनाज भारत में पैदा होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन गद्दार लोग, यदि आप अखबार पढ़ते होंगे तो देख सकते हो, जब गवर्नमेंट एमएसपी पर गेहूं खरीदती है और गोडाउन में रख देती है खरीद करके, वहां के कर्मचारी गद्दार होते हैं, पानी डाल देते हैं सींच करके, ताकि वो गेहूं सड़ जाए, ताकि शराब बनाने वाली कंपनियों को सस्ते में गेहूं मिल जाए। सड़ा हुआ गेहूं शराब बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, फैक्ट्रियां खरीदती हैं और देसी दारू बनाकर बेचती हैं, और कई बार उस दारू की वजह से लोग मरते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, जगह जगह दारू पी करके लोग मर जाते हैं। इसका मतलब दारू बनाने वाली कंपनी गद्दार है। इसका मतलब वो गेहूं खरीद करके जो पानी सींच रहे हैं, बिल्कुल वीडियो आ चुकी है इसकी, गेहूं सड़ जाता है।
गवर्नमेंट ने किसानों का भला करने के लिए 8 रुपए किलो प्याज खरीदी, लेकिन इन गद्दारों ने उसमें खराबी कर दी। मार्केट में वो महंगी मिली और सड़ गई सारी की सारी। ऐसी एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। आइए गद्दारी को हम पहचान रहे। भारत वर्ष, वर्ष माने भूमि, भूमि का मतलब है जल, वनस्पति, मैं क्या कहूं बच्चों, नदियां, वायुमंडल, ये हमारा वर्ष कहलाता है। वर्ष हमारा कल्चर, मिलजुल करके प्रेम करने का कल्चर। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात कहूं, आज की तारीख में भाई भाई प्रेम से नहीं रह रहे, ये गद्दारी है। एक जमाना था पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं था, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं था, केवल भारत में था। आपने कहानियां पढ़ी होंगी चंदा मामा की। आधी रात को एक ने दरवाजा खटखटाया, विदाउट एनी फियर, बिना डरे दरवाजा खोल दिया जाता था। आगंतुक आता था, हम नहीं पहचानते थे, हम उसे सोने को बिस्तर देते थे, खाने के लिए भोजन देते थे। ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता था, केवल ये भारत का कल्चर था। लेकिन गद्दार लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। मैं इन्हें गद्दार मानता हूं जो हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं करते। मैंने पहले ही कहा था, वर्ष माने भारतीय संस्कृति, हिल मिल करके रहने की संस्कृति, प्रेम करने की संस्कृति, हमारे देश में मिट्टी की रक्षा करना, पानी की रक्षा करना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से बचाना। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। गद्दारी किसका नाम है? भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाना, ये गद्दारी है। समझ गए होंगे एक लाइन में? याद हो गया होगा सबको? एक बार रिपीट करेंगे। भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाना एक गद्दारी है। आइए हम इस गद्दारी से कैसे बचेंगे, इसके उपाय बताना चाहता हूं। आप चाहते हो राष्ट्रभक्ति या गद्दारी? राष्ट्रभक्ति या गद्दारी? पक्का? तो फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा। यू आर रेडी फॉर त्याग करने के लिए? आप तैयार हैं? आप देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? देखो अब मैं आपकी परीक्षा लूंगा। कल्पना करो आप बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे और 100 करोड़ का पैकेज मिल जाए आपको, 100 करोड़ का पैकेज, और आपको अमेरिका की नौकरी मिलेगी, तो आप छोड़ पाएंगे? सोच लो, 100 करोड़ अमेरिका। जब भारत आएंगे तो लोग कहेंगे, अरे भाई क्या हमारे गांव को मोड़ा। बोलो भाई, मैं गद्दारी की बात बता रहा हूं। मेरे बहुत सारे परिचित लोग विदेश गए, और जब विदेश गए तो वहां से जब आते थे मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनसे कहता हूं आप भारत वापस आ जाओ, तो वो ये कहते हैं, ध्यान से सुनना गद्दारी की भाषा, इंडिया क्या है, यहां कोई कैरियर नहीं है, मेरे बच्चों का कैरियर का सवाल है। मैंने कहा गधे, तेरा कैरियर जीवन शिल्प में बन सकता है, इस गांव में बन सकता है, इस गांव की मट्टी में बन सकता है, और तेरे बच्चे का कैरियर अमेरिका में नहीं। क्या कमाल हो गया, क्या कमाल। मतलब वो बच्चे का कैरियर वहां अमेरिका में बनेगा। मैंने अमेरिका में कैरियर नहीं बनता है, वहां मर जाता है आदमी, 3 दिन तक उठाने वाले नहीं मिलते। जो भोजन आपको मिलता है ना, वो राष्ट्रभक्ति का भोजन है। अमेरिका में राष्ट्रभक्ति नहीं है, गद्दारी है। और मैं बताऊं आपको, जितने लोग यहां से गए हैं उनको कड़ी खाने नहीं मिलती, उनको चावल खाने को नहीं मिलता, ताजा ताजा 3 महीने पुरानी एक पाउच आता छोटा सा पुदीना की चटनी, 1 मिनट में बस रेडी। क्या कहता था? फास्ट फूड, 1 मिनट में रेडी। वे लोग वो खाते हैं, उन्हें रोटी नहीं मिलती, दाल नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, कड़ी नहीं मिलती, ताजी सब्जी नहीं मिलती। 3-3 महीने और 6-6 महीने बासी उबली हुई दाल का पैकेट आता है। इतना टाइम नहीं है, 12-15 घंटा का जॉब। घर आए, 1 चम्मच दाल उसमें से निकाली, फ्रिज में से, पैकेट में से, फिर छौंक लगाया उसमें, तब खाते हैं। माने उनके भाग में करोड़ डॉलर हो सकते हैं, लेकिन ताजी रोटी नहीं है, ज्वार की रोटी नहीं है, मक्के की रोटी नहीं है, उनके पास है केवल डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर।
और बाकी बचा तो चाउमीन। अब आप सोच लीजिए, राष्ट्रभक्ति का फल है कि हम आज भी ताजा खाते हैं। सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते, सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाते हैं। हमारी माँ हमें रोज ताजा बना के खिलाती है, हमारी नदियां हमें ताजा पानी देती हैं। और बे गधे, गधे कह रहा हूं, बिल्कुल जानबूझ के कह रहा हूं, गधे काय का पानी, बिसलरी। हम फ्री का पानी पीते हैं, वो 15 रुपए का पानी पीते हैं, वो भी 6 महीना बासा, 3 महीने बासा। बताना वो भाग्यशाली कि हम भाग्यशाली। अब मैं पूछता हूं, आप अपना टैलेंट जरूर बनाइए, पढ़ाई जरूर कीजिए, टैलेंट जरूर बनाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सब नहीं सुना होगा, सब नहीं सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब एमए गोल्ड मेडलिस्ट हो गए थे, एमए गोल्ड, उन्होंने सारी डिग्रियों में आग लगा दी। उनकी मां बोली, ये तूने क्या किया, तूने 20-22 साल की मेहनत को आग लगा दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मां से कहा था कि मैंने 20-22 साल की मेहनत में आग नहीं लगाई। कभी मैं परेशान हो जाऊं, कभी मैं हैरान हो जाऊं, तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना पड़े, इसलिए डिग्रियों में आग लगा दी। उन्होंने इसलिए डिग्री में आग लगाई थी। तो उन्होंने कहा, बेटा फिर ये डिग्रियां तूने संभाल के क्यों रखी थी? बोले, अगले साल की पढ़ाई करने के लिए पिछले साल की डिग्री चाहिए, इसलिए मैंने संभाल के रखी थी। और जैसे ही एमए गोल्ड मेडल पास हो गई, उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं की। मुझे बहुत दुख है, हमारे देश में, आपको मालूम भी नहीं होगा बच्चों, आपको तो ऐसा लग रहा होगा हम बिल्कुल दुनिया के सबसे पिछड़े लोग हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इंडिया आज की तारीख में भी, ऑनलाइन जाके देख सकते हो, इंडिया आज भी पूरे वर्ल्ड में सुपर है। हमारा 13 साल का बच्चा ओलंपियाड में टॉप करता है, विश्व के ओलंपियाड में। इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके ओलंपियाड होते हैं, आपको मालूम हो तो। और अमेरिका का राष्ट्रपति उनके साथ भोजन करता है। हर साल 10 बच्चे पूरे वर्ल्ड में से चुने जाते हैं। आपको जानकर मजा आएगा, उनमें से 5 बच्चे इंडिया के होते हैं। पूरे वर्ल्ड में कह रहा हूं, 56 लेटर समझ गए? ए एक लेटर, बी एक लेटर, ऐसे 56 लेटर का एक बर्ड, विश्व में सबसे बड़ा बर्ड है बर्ड, इतने बड़ा 56 लेटर का। इसे बताने में कोई समर्थ नहीं हुआ, हजारों टीचर नहीं बता पाए, बच्चे नहीं बता पाए पूरे वर्ल्ड के। लेकिन वो हिंदुस्तानी बच्चा था 13 साल का, जिसने उसका सही उच्चारण भी बताया और पूरी स्पेलिंग भी बताई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उसकी तारीफ की और पूरे वर्ल्ड में छा गया वो बच्चा। वहां पर जब प्रतियोगिता होती है ओलंपियाड अमेरिका में, पूरे देश से बच्चे चुन के जाते हैं, उसमें से उनमें एक अंतिम दौर होता है, क्या आप कुछ बना के खिला सकते हो? तो आप, गजब की बात थी, हमारे देश के बच्चे ने फौरन ओबामा को अपने हाथों से बनाकर एक डिश खिला दी, अपने हाथों से तत्काल डिश बना के खिला दी। इसका मतलब आप समझ गए, आज आप जैसे बच्चे पूरे विश्व में नहीं। मैं जानता हूं आप रोटी बना सकते हो, आप कपड़े धो सकते हो, आप झाड़ू पोछा कर सकते हो, आप हर काम कर सकते हो, लेकिन विदेशी बच्चे, ओ माय गॉड वी आर ए सर्वेंट, ओह आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ये कैसे करूं। अब मैं पूछता हूं, प्राउड हमें अपनी शिक्षा पर, अपने माता पिता पर, अपने देश पर होना चाहिए या उन गद्दारों पर? सोचना, मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने पहले से प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं अपना देश छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने फ्लाइट का त्याग किया हुआ है। मैं हवाई जहाज में नहीं चलता, मैंने बहुत पहले से त्याग किया होगा, मुझे नहीं जाना। मैं जानता हूं अमेरिका मुझे चाहता है, मेरे टैलेंट को चूसेगा वो, और बाद में आप जो बड़े हैं ना, आप तो जल्दी समझ जाएंगे। अमेरिका नौकरी देता है बड़ी बड़ी, और 5 साल में चूस कर ऐसे फेंक देता है जैसे गन्ने का रस निकलने के बाद गन्ना फेंक दिया जाता है। ऐसे लोगों की सेवा हम कभी नहीं करेंगे। अब आप में टैलेंट है, आप पढ़ लिख कर तैयार हैं, आप टैलेंटेड हैं। अब एक प्रतिज्ञा करो, हम अपने गांव की उन्नति करेंगे, और हर गांव का एक एक बच्चा अपने गांव की उन्नति करेगा, तो हमारा गांव, हमारा देश
विश्व का दी वेस्ट नंदनवन होगा, दी वेस्ट नंदनवन स्वर्ग होगा हमारा ये। अभी भी कुछ लोग विदेश से वापस आए हैं, अमेरिका से, आप उनका नाम पढ़ सकते हो। जिस ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं करता था, 45 लाख रुपए का कर्जा था। आपको जानकर मजा आना चाहिए, उस गांव में आज इंडिया का टॉप गांव है, जो लाखों करोड़ों रुपए उल्टे कमा रहा है, इन प्रॉफिट में है। एक गांव ऐसा है जहां स्विमिंग पूल भी है, एक गांव ऐसा है जहां पर बड़े बड़े मॉल हैं, एक गांव ऐसा है जहां 100% फर्निश्ड स्कूल है। और वो एक आदमी ने करके दिखा दिया, विदेश से आकर के एक व्यक्ति ने, दिल्ली का रहने वाला, विदेश से आने के बाद बड़नगर, हमारे मध्य प्रदेश का एक बड़नगर है, उस बड़नगर के खेतों में रह रहा है। उसने और उसकी मिसेज दोनों ने उसको चमका के रखा हुआ है। इसका मतलब है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। वर्ष का मतलब नदियां, नदियों की रक्षा कीजिए, इसमें गंदगी नहीं फैलाइए। कई बार लोग ऐसे होते हैं, समझ गए होंगे, फैक्ट्रियों के मामले में जो मैं कह रहा हूं, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आ जाइए, हमारे देश का प्रदूषण, वायु, आपको मालूम ही होगा अच्छे से, जितनी अधिक मोटरसाइकिल और कार चलती हैं पेट्रोल वाली, उनसे पॉल्यूशन होता है। कोयला जला करके जितना ईंधन हम जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है। तीसरी बात, खेतों में लकड़ियां मत काटिए, पेड़ों को मत काटिए, ये आपको सबको पता होगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लकड़ी काटने से, वेस्टेज करने से हमारे देश की सेवा नहीं हो सकती। देश में ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे हम। इस समय यदि आप पढ़े लिखे लोग होंगे वे जरूर समझते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग, पहले गर्मी इतनी नहीं पड़ती थी, अब 50 टेम्परेचर तक गर्मी आने लगी, बढ़ती चली जाएगी। हमें अपने वृक्षों की रक्षा ही नहीं करनी चाहिए, वृक्ष लगाना भी चाहिए। ये देश की सेवा बता रहा हूं, वृक्ष लगाना देश की सेवा है। पानी गंदा नहीं करना देश की सेवा है। हाँ, और बोलोगे? चलो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। गद्दार करते क्या है भारत में आके, पता है आपको? गद्दार 5 काम करते हैं। आपको पता होगा थोड़ा बहुत, आपने पिक्चर देखी होगी, आपने थोड़ा पढ़ा हुआ साहित्य। आपको याद है आजादी के तत्काल बाद, थोड़े समय बाद ही कश्मीर पर अटैक हुआ था और कश्मीर 2 टुकड़े में बट गया। जिस समय वो वहां से कबायली लोग आए थे, पठान लोग आए थे पाकिस्तान से भारत की तरफ, और कश्मीर में प्रवेश कर रहे थे, घुसना चाह रहे थे। उन्होंने 5 गलत काम किए थे। वे 5 गलत काम हमें कभी नहीं करना है। पहला काम, उन्होंने यहां आकर के बम पटके, हिंसा की, गोलियां चलाई, जितने हिंदू मिलते थे उन्हें मार देते थे। अभी भी आप पढ़ रहे हो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हिंदुओं पर अटैक कर रही हो। तो पहला काम था हिंसा। आप में से किस किस को हिंसा पसंद है? बम पटकना पसंद है? बम से घायल होना पसंद है? हाथ खड़े करेंगे? कोई नहीं करेगा। आपको गोली लग जाए तो कैसा लगेगा? आप पे कोई बम पटके तो कैसा लगेगा? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, टेंशन, लड़ाई झगड़े, बोलो कौन कौन को पसंद है? पहला काम उन्होंने ये किया था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने चोरी की। चोरी, आपको पता होगा यदि आप पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने, बड़े बच्चों से तो सबसे कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, एक पुस्तक का नाम याद रखना जो जिंदगी में जरूर पढ़नी है। सुन रहे हो सब? सबसे पूछूंगा कोई से भी, एक पुस्तक जो आपको जिंदगी में जरूर पढ़नी है, और मैं तो चाहूंगा यह लाइब्रेरी में होनी चाहिए, उसको आधी रात की आजादी। हाँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, इंग्लिश का हिंदी वर्जन है, हमारे लाइब्रेरी में नहीं हो तो जरूर मंगाना और पढ़ना, सभी लोग पढ़ना, टीचर भी जरूर पढ़ें। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। वे लोग आए और बाजारों को लूटने लगे, जिसको जो हाथ में आ रहा था वो लूट रहे थे। महिलाओं को मार दिया, उनके गले के सामान लूट लिए। झूठ बोल करके आए थे वो पाकिस्तान से यहाँ, वे कह रहे थे हम घूमने जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, जबकि उनकी आड़ में सेना थी, आतंकवादी थे, बेस बदल कर आए थे वो यहाँ पर, हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी भी की। आप पढ़ेंगे तो मैं उसे बता भी नहीं सकता हूं। उन्होंने वो सारा गंदा काम किया महिलाओं के साथ, इतना गंदा काम किया कि बस आप समझ ही लीजिए कि इससे ज्यादा गंदा काम हो नहीं सकता। एक एक वर्णन
सुनना, पढ़ना जरा उसमें से। 14 नन्स थी, 14 नन्स जो हॉस्पिटल में काम करती थी। नन्स तो समझते ही आजकल, हॉस्पिटल में काम करती। उन्होंने 14 ही के साथ गलत काम किया, पूरे कपड़े उतार दिए उनके। बाद में उनका शरीर क्या, उनके क्या कहें, कहने में भी अच्छा नहीं लगता, काट दिए। उनके साथ मिसयूज किया, मिसबिहेव किया, और इसके बाद उन्हें मार दिया। कुशील किया, इसको हम कहते हैं कुशील नाम का पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह लूटते रहे वो। परिग्रह समझ गए? देश का गद्दार, नीचे से बोलूं कि ऊपर से बोलना शुरू करूं? गद्दार है जो हमारे पास ओवर सामग्री जोड़ के रखता है। एक भारत में 4% लोग ऐसे हैं, 4% लोग जिनके पास देश का 96% प्रॉपर्टी है, और 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल बाकी बची संपत्ति है। पढ़ लेना, 1-8% ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने आप कल्पना कर सकते हो, 4% के पास 96,000% प्रॉपर्टी, और बाकी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, सुनना ध्यान से, मैंने सर से भी बात की थी आपके, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है प्लास्टिक की पीसी सिम 100, 200, 300 रुपये बिक जाती है। प्लास्टिक की पेन ड्राइव जिसकी लागत है 10 पैसे, वो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में बिक जाती है। एक सीडी, पहले सीडी आती थी, वो 100, 500, 1000 रुपये में बिक जाती थी। 10 पैसे की कीमत नहीं है उसकी। आप जो मोबाइल 15,000, 20,000 का खरीदते हो, उसकी मूल लागत है 300 रुपये, ओनली 300। 12-15 रुपए का पानी की मूल लागत है 25 पैसे। आप सोच रहे हो इतना महंगा, फिर इतना महंगा क्यों बिक रहा है मोबाइल? क्योंकि हम गद्दार हैं, हम चाइना का माल खरीदना पसंद करते हैं। हम अपने देश का बना माल नहीं खरीदते, क्योंकि वो हमें महंगा लगता है और वो सस्ता लगता है। जिन लोगों को चाइना के बारे में पढ़ना है, उन्हें पढ़ना चाहिए कि चाइना से हम कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं। आप इस पर स्टडी करिए। मुझे इतना समय नहीं है, मैं चाइना का विरोध करने नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि यदि हम विदेशी सामग्री लेते हैं तो हमारे देश की कल्पना कीजिए, आपका गेहूं रखा रह जाए और विदेशी गेहूं खाएं तो आपको कैसा लगेगा? आप कोई चीज बनाते, मिठाई, हम विदेशी मिठाई खाएं, आपकी मिठाई नहीं खाएं तो कैसा लगेगा? आप कपड़ा सिलते हैं, लेकिन हम आपसे कपड़ा नहीं सिलवाते, दर्जी से, हम विदेशी कपड़े। आपने देखा, मुझे बहुत दुख होता है, सब सुनना बेटे, आप हमेशा कपड़े सिलवा करके अपने दर्जी से पहने ताकि उसका रोजगार। आप 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एडिडास समझते हो? आदिनाथ भगवान का दास। लेकिन हम जब देखते हैं ना एडिडास है 5,000 की है, ये गद्दारी है। हम अपने देश का कपड़ा पहने, अपने देश में सिलवा के पहने, हम उन्हें रोजगार देंगे, वो हमें रोजगार देंगे, हम कभी बेरोजगार नहीं होंगे। आप मुझे बिठा दो, आप में से एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी बच्ची बेरोजगार नहीं रहेगी। आप सबको रोजगार दिलाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन करना यही पड़ेगा। हम उसको साथ देंगे, वो हमारा साथ देगा। कितना सरल काम है, आप लोग समझ सकते हो, मैं समझा सकता हूं आपको। कल्पना कीजिए, आप मूंगफली का तेल खाते हैं, सभी लोग खाते होंगे मूंगफली का तेल। आप बाजार से लेके आते होंगे, बाजार वाला उसे कहीं और से लाता है, थोक कंपनियों से। वो थोक वाली कंपनी कहीं और से लाती है। जरा ध्यान से सुनना, हमारे ही बानपुर में यदि मूंगफली पैदा होती हो तो ये मूंगफली पहले ट्रकों में लोड होकर के ललितपुर जाती है, ललितपुर से दिल्ली जाती है, दिल्ली से वो फैक्ट्री जाती है, फैक्ट्री में फिर तेल निकलता है, फिर वहां से तेल के टीन पैक होते हैं और वहां से लौट कर फिर वापस हमारे पास तेल आता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमारा तेल यहीं पैदा हो तो सस्ता होगा, या घूम करके ट्रकों में घूम कर आएगा तब सस्ता होगा? एक छोटी सी बात बताइए, छोटी सी बात, हम बाहर के बिस्किट क्यों खाएं? हमारा बिस्किट यहां क्यों नहीं बन सकता? मुश्किल से 1 लाख रुपए का प्लांट लगता है, तेल निकल आएगा यहीं, लेकिन किसान, हमारी मूंगफली निकल गई, निकल नहीं गई, तुम्हारे बहुत सारे पैसा निकाल ले गई। तुम खुश रहे, और इस बार तो हाँ मूंगफली बहुत महंगी बिक गई, बहुत महंगी। महंगी नहीं बिकी, उससे कई गुना महंगा तेल खा रहे हो। मुश्किल से 50 रुपए लीटर का तेल, आपको क्या रेट है मार्केट में हमें नहीं मालूम,
क्या रेट होगा लगभग लगभग 120-30 रुपए किलो। 50 रुपए में यही निकाल लोगे आप, यही निकाल लोगे। ये है हमारी देश की सेवा। 3 आइटम बताएं, मैं हजारों आइटम बता सकता हूं जो यही कर सकते हो आप। चलिए वापस आ जाइए, कहां बात चल रही थी अपनी? परिग्रह। ओवर, कोई ओवर जोड़ता है। ओवर तो समझते हैं, जमाखोरी। जमाखोरी राष्ट्र की गद्दारी है। आपको पता है किसान बेचारा ठगा जाता है, उसे कर्जा चुकाना होता है तो जैसे ही फसल आती है तत्काल पैसा जाता है, और मार्केट में उस समय बहुत बिक्री के लिए अनाज आता है तो सस्ता बिकता है। थोड़े ही समय बाद ये अनाज बहुत महंगा होता जाता है। ये नुकसान कौन की वजह से हो रहा है पता है? जिन्होंने स्टॉक करके रख लिया और मार्केट में नहीं बेच रहे। अब आप महंगा महंगा अनाज खरीद रहे हो, अब महंगे, आप परेशान हो रहे हैं। तो ये है देश की गद्दारी, जमाखोरी, अरे परिग्रह। हमारी जीवन शिल्प में आप सीख रहे होंगे, हमको अनावश्यक नहीं जोड़ना है, बराबर है। हिंसा बताई थी, झूठ। हाँ भाई, झूठ बोलना कैसा लगता है आप सबको? नहीं, अपन जब झूठ बोले तो मजा आता है, लेकिन कोई अपने से झूठ बोलता तब बुरा लगता है। यस और नॉट? हम किसी से झूठ बोलते हैं तो मजा आता है, और कोई हमसे झूठ बोले तो बुरा लगता है। इट इज करेक्ट और नॉट? अरे बोलो ना, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अब ये बताओ, जब हम झूठ बोलेंगे तो हर आदमी झूठ बोलेगा, तो फिर मजा कैसे आएगा? बहुत कठिन पाठ है, मैंने फिर कहा बहुत कठिन पाठ है सत्य बोलना। सत्य बोलना बहुत कठिन पाठ है, लेकिन मजा बहुत है। यदि समय होता तो मैं आपको इस पर 1 घंटे बोलता कम से कम, एक आध एग्जाम्पल देता, खूब प्रैक्टिकल बताता कि सत्य बोलने का मजा ही अलग है। जैसे सिंपल सी बात ले, आपने होमवर्क नहीं किया, अब आपका सबसे पहले दिमाग काम करेगा, टीचर की पिक्चर घर से ही सामने दिखाई दे रही है आंखों में। वो वर्मा सर, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से सर है वो त्यागी सर, ओ माय गॉड, उनकी आंखें, उनका तमाचा देखा है, उनका डंडा, ओ माय गॉड, जय सिया राम, जय सिया राम। अब आपको दिमाग लग रहा है झूठ बोलने में, आप आए, छिपने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मालूम पड़ा सर तो आई नहीं, ओ माय गॉड, रिलैक्स, कोई बात नहीं, एक दिन आपने होमवर्क नहीं किया, कोई बात, अब कर लीजिए। लेकिन आपने सोचा जाने दो, अभी दूसरा तीसरा दिन आ गया और सर भी आ गए, अब आप डर रहे हैं। अब आपने बहाना बनाया, सर अम्मा बीमार थी। तो तुम क्या कर रहे थे? अम्मा बीमार थी तो अम्मा बीमार थी, हम भैंस लगावे गए तो भाभी बीमार थी। लो, अब भैंस भी बीमार हो गई तो होमवर्क नहीं कर पाए 3 दिन में तुम। अब ऐसे झूठ बोलने वाले बच्चों को आप समझ ही रहे होगे क्या होता होगा। दी बेस्ट ये है, यदि आपको जीवन के शिल्पी बनना है, दी बेस्ट है सत्य बोलो। लाल बहादुर शास्त्री ने सत्य बोला था, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री बने, रेल मंत्री बने भारत के। आपको याद है उनकी घटना? लाल बहादुर शास्त्री आपकी बुक्स में हैं। लाल बहादुर शास्त्री के साथ बच्चे बहुत सारे थे और खेतों में आम चुरा रहे थे, बगीचे में। सब बच्चे भाग गए, वो नहीं भागे। जैसे ही वो आया बागवान, गार्डनर, और इनको पकड़ लिया, कह रहे कौन क्या औलाद है तू, तेरे बाप का नाम बता। ऐसा सुनते से ही बच्चा रोने लगा। लाल बहादुर शास्त्री 8 साल के थे, रोने लगे। आप मेरे पूज्य पिताजी को ऐसे मत बोलो मेरे बाप, मैंने गलती की है, मेरे पिताजी का अनादर मत कीजिए आप। तो चोरी क्यों कर रहा था? मेरे से गलती हो गई, मैं गलत लोगों की संगति में आकर यहाँ आया था, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं चोरी नहीं करूंगा। इतने खुश हुए वो बागवान, उसने उसको उल्टे आम दिए और घर भेज दिया उसको। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी को संगति नहीं करी। बताओ, सत्य बोलने से उन्हें फायदा हुआ कि बुरा हुआ? आप भी टीचर से बोल दो ना, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझा दीजिए, प्लीज सर, ये मेरे जो फ्रेंड है ना मुझे हेल्प नहीं कर रहे होमवर्क कंप्लीट करने में, दो आप बता दीजिए मुझे समझ में नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप मुझे हेल्प दिला दीजिए, मैं अभी कर लूंगा। माने आप उपाय खोजिए। झूठ बोलने वाला जीवन में उन्नति कभी नहीं कर पाएगा। क्या बोला? झूठ बोलने वाला जीवन में उन्नति,
2-4 बार झूठ बोलने में सक्सेस हो जाओगे तो आप बहुत खराब आदमी बन जाएंगे। आपको एक स्टोरी याद होगी, एक डाकू को फांसी लग रही थी, याद है आपको? और उसने कहा था मेरी मां से मिलवाओ। याद आ गई आपको? याद आ गई? ऐसे ही आप झूठ बोलने में सक्सेस होंगे तो आप गलत होते चले जाएंगे। बच्चों कुछ बोलूं? अब बोल रहा हूं आपको, आप लोग सत्य बोलेंगे या झूठ? सत्य बोलेंगे कि झूठ? बहुत बढ़िया। आप में से कोई सो नहीं रहा ताकि मैं लेक्चर बंद कर दूं? कोई सो रहा हो तो बता देना, मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। अभी जाग रहे हैं सारे सारे ना, ठीक? तो मैं थोड़ा और बोर करता हूं। आइए जरा ध्यान से सुनो। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। वर्ष, वर्ष माने देश, समझ गए ना? वर्ष माने भूमि, उसकी रक्षा करेंगे। मैं इसके लिए कुछ कहना है मुझे। वर्ष माने संस्कृति। संस्कृति का कुछ तो बताया था, अभी थोड़ा और बताना है। आपको राम की संस्कृति अच्छी लगती है या रावण की? सही कह रहे हो? सही कह रहे हो? सही कह रहे हो? अब रुक जाओ, अब पसीना आएगा हमको। मुझे तो आ ही रहा है, अब तुमको आए देखो, राम कौन सी गाली बकते थे? माँ की, बहन की? बताओ कौन सी गाली बकते थे? कोई सी नहीं बकते थे। तो हम में से कौन कौन ऐसा सूरवीर है जो राम का अनुयायी है, जो माँ और बहन की गाली नहीं बकता? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। नहीं बकने वाले हो, बकने वाले नहीं, नहीं बकने वाले कह रहे हो। वाह वाह, क्या गजब। अल फोटो खींचे भाई, मुझे तो पहली बार इतने बच्चे मिले। झूठे हाथ नहीं उठाना, नहीं तो पाप लगेगा। हाँ, रामचंद्र जी की सॉन्ग बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, नीचे हाथ कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, मैं 2 लाइन गा रहा हूं, आपको भी गानी है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना माने देश की गद्दारी नहीं करना, माने राष्ट्रभक्ति। आइए, हम जीवन में राम बनेंगे, रावण? आवाज नहीं आई? मैं गा रहा हूं, आप भी गाइए। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। याद हो गया? गाइए। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन अभी आगे बात है। जितने लोग गाली बकते हैं, वो भी ट्राई करें कि रावण हटता जाए। हमारे दिमाग पर रावण कैप्चर करे बैठा है। गाली बक, हिंदुस्तान में जीना है, मर्द बन के जीत दो, बटान खोल और पुड़िया खा। पुड़िया समझते हो? मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं हाथ करके दिखाता। और थोड़ी थोड़ी आप बने मर्द। जी, मर्द बने कि देश के गद्दार बने? सच्ची जी जी, है क्या है? समझ गए बेटे? अब बहुत बड़ी बात है। हम रोजाना क्या कहें, रोजाना कैंडल मार्च निकलता है। लड़कियों के साथ ऐसा किया गया, ग्रुप में ऐसा किया गया, लड़कों ने ऐसा किया, लड़कों ने वैसा किया, हाय 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 हाय। अरे तुम हाय हाय कर रहे हो? भारत का यदि हर व्यक्ति प्रतिज्ञा ले ले कि हम किसी बहन को नहीं छेड़ेंगे, अपने बहनों के सील की रक्षा करेंगे, गरिमा की रक्षा करेंगे, तो तुम्हारी माँ की भी कोई रक्षा करेगा, तुम्हारी बहन की भी रक्षा करेगा, तुम्हारी बेटी की भी रक्षा करेगा, वो कोई ना कोई तुम्हारी पत्नी की भी रक्षा करेगा। लेकिन हम यदि हैरान करेंगे तो कोई भी हैरान करेगा, वो भी हैरान करेगा। बताओ, भारत की कोई भी नारी सुरक्षित रह सकती है कि नहीं? अब आप बताइए, देश की गद्दारी है विवाह के पहले किसी को हैरान परेशान करना। वैसे विवाह के बाद भी हैरान नहीं करना हो विवाह के बाद भी हैरान नहीं करना। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरे एंगल से, समझ गए हो? मैं आप
सीटी मार देना, कमेंट्स कर देना, ओए ओए ये कर देना, गलियों में देखना, छेड़ना, एक 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 कागज उठाओ, एक पुड़िया बनाए। आप फिर सोचिए, आप अकेले हैं, यदि देश का हर लड़का हर लड़की राम के मार्ग पर चल दे